हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मेट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, लेकर आए हम आपके लिए एक नया सेशन, एक नया वीडियो, जिसमें आपको देखने में पता चलेगा कि आपने जो इस साल है वो कैसे तैयारी करनी है, कैसे एग्जाम देने हैं। प्यारे बच्चों, बीएससी बीएड हो या बीएससी नॉर्मल, इस बार सभी इंस्टीट्यूट ने सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। आप सब बच्चे जो मदरसा इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उन सब के लिए भी आपको मदरसा इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग सेमेस्टर सिस्टम देना होगा। ठीक है, यानी कि 6 महीने में एग्जाम देना होगा। हर 6 महीने में साल में दो बार ये आपके प्रैक्टिकल होंगे, 2 बार ये आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे। सारे काम आप 2 बार करेंगे। तो आपको कैसे कैसे पढ़ना है इस बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप सब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा तो अभी पैटर्न लागू कैसे हो गया, हमारा तो सिलेबस ही नहीं आया। तो बच्चों, सिलेबस अगर आ जाएगा तो सुनिए, वो पेपर अपने टाइम पे हो जाएंगे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको कि पेपर अपने टाइम पे हो जाते हैं, आप लोग ही सोचते रह जाते हो बस अब हम क्या करें। तो जो पेपर पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही फॉलो किया जाएगा और उसने अपना सिलेबस डाल दिया है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको पेपर देना है, कैसे आपको समझना है कि क्या क्या आपके कौन कौन सी बुक चलेगी, क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि पिछले साल अब तक 3 पेपर होते थे, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैथ में, ऐसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, और जो बुक है वो हर पेपर में 2-2 होती थी, आप जानते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सिर्फ एक ही पेपर होगा और उसमें सिर्फ 2 बुक चलेगी। ठीक है, और बुक भी अलग अलग कर दी है। पहली किताब है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी कि आपके पास है विविक्त गणित। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दूसरा है इसी के साथ, वो है हमारा ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, और वो है हमारा इष्ट समीकरण सिद्धांत। ठीक है, इष्ट समीकरण सिद्धांत आपके पास। कोई दिक्कत? जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है वो इष्ट समीकरण सिद्धांत है आपका। ये सिद्धांत और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये दोनों मिलाकर आपका एक पेपर बनता है, पेपर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पेपर फर्स्ट बनता है आपका। और ये पेपर जो है आपका बच्चों, पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हमारे पास कितने नंबर का आएगा, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से सुनेंगे हम। ठीक है, इसी लेके पढ़ना है हमारे को। ये हमारा है पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होकर आएगा पेपर। ठीक है, पहले कैसा होता था कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आता था उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते थे आपको। ठीक है, पहला होता था जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता था, उसमें पहला क्वेश्चन आपको मिलता था, और मिलने के बाद आप उसमें क्या करते थे, उसमें एक पहले क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन पार्ट में बन के आते थे। लेकिन यहां पर आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है पूरे पेपर को, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्या कहेगा भाई, पार्ट ए में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 8, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये मिलेंगे आपको 8, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ठीक है, समझ में आ रही बात। 8 या 24, एक क्वेश्चन 8 नंबर का। हाँ, एक बात बताता हूं कि पहले होती थी 5 यूनिट, अब सिर्फ 4 यूनिट होगी। ठीक है, टोटल यूनिट कितनी होगी, टोटल यूनिट आ जाएंगे आपके पास 4। पहले होती थी 5, 4 यूनिट अब है 4 यूनिट, पहले होती थी 5, और 4 यूनिट में से हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन
आएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ठीक है, टोटल नंबर क्वेश्चन कितने हैं? 8। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, और हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 यूनिट में से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बेसिक होंगे, जो आपके मेंटलिटी एबिलिटी यानी जैसे हम कहते हैं ना कि आईक्यू लेवल चेक करेंगे, या फिर आपका बेस चेक करेंगे, हाँ आपको चीजें आती हैं या नहीं। ठीक है, कहीं आपने सिर्फ रट के तो नहीं एग्जाम देने आए हो। ठीक है, पार्ट बी। अब पार्ट बी में आएगा बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्ट बी में क्या होगा? पार्ट बी में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके पास 4, और हर क्वेश्चन के में 4 सब पार्ट होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 4 उपभागों में बटा होगा। ठीक है, उपभागों में बटा होगा प्रत्येक प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है आपका वो 4 उपभागों में, यानी 4 सब पार्ट होंगे इसके। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ऐसे 4 पार्ट में होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 उसके भी 4 पार्ट। ठीक है, थर्ड के भी 4 और फोर्थ के भी 4। समझ में आ रही है? ऐसे 4 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिए जाएंगे। और एवरी क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा? 24 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन होगा 24 मार्क्स का, यानी कि इसमें जो सब पार्ट है आपका वो कितने मार्क्स का हो जाएगा? बोलो, 6 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का सब पार्ट है आपका, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 24 नंबर का हो गया। क्या पूरा पूरा 24 नंबर का हो गया, 6 सब पार्ट में डिवाइड है वो। आपको कोई 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पर ऐसे कह सकते नहीं कि 6 नंबर का है। आप सोचो ये चारों क्वेश्चन जो है ना, वो पूरा क्वेश्चन कितने नंबर का है? 24 नंबर का है। ठीक है, और आपको इसमें से कोई 2 पार्ट करने हैं, कोई 2 पार्ट। इन 4 में से कोई 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, 24 नंबर का है, इनमें से आपको कोई 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, चारों पार्ट नहीं करने, कोई 2 पार्ट, फर्स्ट और थर्ड कर लिया, सेकंड या फोर्थ कर लिया, या सेकंड थर्ड कर लिया, थर्ड फोर्थ, जो भी आपको आता है, कोई 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, इनमें से कोई 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 क्वेश्चनों में से हर में 4 है, तो 2 क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन से 4, बाकी भी 2 क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन में से करने हैं आपको। तो 24 नंबर का ये हो गया, 24 नंबर का सेकंड पार्ट हो गया, 24 नंबर का थर्ड हो गया, और फोर्थ क्वेश्चन भी कितना हो गया? 24 नंबर का हो गया। तो टोटल नंबर कितने हो गए भाई? 24 नंबर के 4 पार्ट हो गए आपके पास। ठीक है, यानी कि हो गए ये 96 नंबर। ये तो हो गया आपका पार्ट सेकंड बी, और पार्ट जो ए है वो कितने नंबर का है? वो है 8 × 3 यानी कि 24 मार्क्स का। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितना हो गया? 120 मार्क्स का पेपर हो गया एक सेमेस्टर में, खाली मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का इसमें 120 मार्क्स का पेपर आएगा, और 30 मार्क्स का आएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, जो प्रैक्टिकल पेपर, प्रैक्टिकल जो होगा आपका हो जाएगा 30 मार्क्स। तो कुल मिला के 150 नंबर का आपका एक सेमेस्टर में एक मैथ का पेपर हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का कैसा होगा, फिजिक्स का कैसा होगा, ये आपको मैं बता दूंगा, नहीं तो आप खुद सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा पैटर्न रहेगा। ठीक है, पेपर पैटर्न में पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में थोड़ा 8 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल यूनिट कितनी होगी? 4। ठीक है, टोटल यूनिट कितनी होंगी बच्चा? 4 होंगी। फिर पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के 4 भाग होंगे, कोई 2 करने हैं। ठीक है, इनमें से, और हर क्वेश्चन 24 मार्क्स का होगा। तो 4 क्वेश्चन 24 मार्क्स के हो गए, जो करने हैं वो कितना हो गया? 96 मार्क्स, और पार्ट ए हो गया 24 मार्क्स का, तो मिला के कितने हो गए? 120 मार्क्स।
ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। इस बार अच्छे से जो पढ़ाई करेगा, अगले सेमेस्टर सिस्टम है, पढ़ाई तो रेगुलर करनी पड़ेगी, बिना रेगुलर पढ़ाई के तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, और रेगुलर पढ़ाई करने पर ही आपको समझ में आएगा। तो इसलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही, आपके सामने बिल्कुल एक एक चीज मैंने बता दी है। जो बच्चा इस तरह से पढ़ेगा, मतलब कि अब क्या बीएससी है, अब आपको चीजें भी घुमा फिरा के मिलेंगी। सेकंड ईयर आपने सिलेबस देखा है, सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको सेकंड ईयर की चीजें हैं वो सेकंड सेमेस्टर में मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही बहुत कुछ चीजें मिलाकर हो सकता है आपके लास्ट सेमेस्टर तक आते आते कोई नई बुक जुड़ जाए जो अब तक किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी हो। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी मैटर है, जो भी चीजें, बाकी मैं ये कह रहा हूं कि अब क्लासेस रेगुलर लगाऊंगा। कल से रेगुलर क्लास लगेगी आपकी, पूरा सिलेबस वाइज जो सेमेस्टर सिस्टम का सिलेबस है उसका एक टॉपिक कराया जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लास लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर की। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।